हाँ जी बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा नेशनल इनकम वाला पार्ट चल रहा था, न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आज मैं आपको इनकम मेथड के थोड़े और क्वेश्चंस कराती हूँ। इनकम मेथड में इनिशियली नेशनल इनकम को देखो, ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी। इनकम मेथड में इनिशियल वेरिएबल हमारा निकल कर आता था एनडीबी एट एफसी, विच इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। इसमें हमारा फॉर्मूला होता था कंप्लीट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि लेबर का पार्ट था, कि लेबर को रिटर्न में ये मिलता है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो उसकी सैलरी वाला पार्ट तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था हमारा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड बोथ। ठीक है, याद है। और दूसरा कंटेंट क्या होता था, संचित बताना। एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देख लो फिर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम तो हो गया कि टीचर स्कूल में काम कर रही है तो उसकी सैलरी वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, और शाम को जो वो ट्यूशंस पढ़ा रही है उसके रिगार्डिंग वो इनकम होगी उसकी मिक्स्ड इनकम। सेम विद डॉक्टर्स, मैंने बताया था कि डॉक्टर्स की जो हॉस्पिटल में सैलरी मिल रही है वो इधर आ गई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो शाम को जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है उसकी उसकी इनकम होगी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देख रहे हो, पता सब है, होता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा, रेंट एंड रॉयल्टी। अब तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बचे हमारे। ठीक है, आरआईपी बताया था मैंने आप लोगों को, रेंट एंड रॉयल्टी, हाँ एम्प्लॉयर वर्ड लिखवाया था मैंने, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, आरआईपी मैंने कहा था, ऐसे याद रख लेना, आरआईपी। ठीक है, अब प्रॉफिट कभी ना दिया हो तो मैंने ये भी बताया था कि प्रॉफिट अगर कभी नहीं दिया तो आपको हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। मतलब जो प्रॉफिट बचा होता है बाहर वालों को निपटाने के बाद, वो तीन हिस्सों में बंटता है। एक होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, और एक होता है आपका सेविंग्स ऑफ प्राइवेट रिटेन्ड अर्निंग, मतलब सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। और यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको, सेविंग्स को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जितना प्रॉफिट रिटेन कर लिया, और इसका एक और नेम था, मैंने आपको बोला था, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑब्वियसली। और तीसरा था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको कि हम डिविडेंड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ना यहाँ पर जो आरआईपी में प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ये वाला चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। ठीक है, अब मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 25 करा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 25 में क्या बोल रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 4.47, कह रहे हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। पेज नंबर 4.47, हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ये आपसे मांग लिया अब इस क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है रादर। ठीक है, कॉम्पनसेशन, तो मिक्स्ड इनकम पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है बेटा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 2, और आपके पास मिक्स्ड इनकम भी है पॉइंट नंबर 8। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में जो आर आई पी होता है, इसमें आर है, आई भी है, पी नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि प्रॉफिट हमारा जीरो है आपसे, क्योंकि उन्होंने ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट पूछा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। कैसे ले जाएं, ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है ना, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो सुनो, इसको निकालने के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास ना आप देख सकते हो प्रोडक्शन मेथड का थोड़ा कंटेंट हमें दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन मेथड,
प्रोडक्शन मेथड में आपका इनिशियल वेरिएबल निकल कर आता था जीडीपी एट एमपी, और क्या होता था ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये होता था ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट परचेजेस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए तीन चीजें लेते थे हम, अगर आपको याद हो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, पर आपके पास सिर्फ सेल्स गिवन है यहाँ पर, सेल्स 4000 रुपीज की, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको गिवन है पॉइंट नंबर 3 बच्चों। बस इतना ले लेंगे। परचेजेस पर तब हम जाते थे बेटा, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेजेस इंटरमीडिएट कॉस्ट करके डायरेक्ट नहीं देते ना, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर, ये सब चीजें लेते थे हम। ठीक है, तो सेल्स हमारा क्या है 4000, और हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 600, तो 3400 का हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया बच्चों। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी हमारे पास दे दिया, निकाल लिया हमने। हमें तो उस इनकम मेथड के ऊपर वाले फॉर्मूला में डालने के लिए अगर किसी तरीके से, इसके लिए ही बेसिकली हम एफर्ट लगा रहे हैं, हम एनडीपी एट एफसी पर स्विच कर जाएंगे, फिर उसको यहाँ डाल देंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन दिया हुआ बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल करके देखते हैं वो हम। जीडीपी एट एमपी से जब आप एनडीपी एट एफसी पर आओगे, तो अगेन जीडीपी एट एमपी को यहाँ लिखोगे, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी के रिगार्डिंग आपने अभी निकाला 3400, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लेके चल लेंगे 200, एनआईटी आपको पिछले पेज पर दिया हुआ है 500, तो आप इसको जब माइनस करोगे तो ये आपका 2700 का एनडीपी एट एफसी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस। एनडीपी एट एफसी यहाँ से पुट कर दोगे 2700, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800 गिवन है आपको, मिक्स्ड इनकम आपको 400 गिवन है, सबसे लास्ट पॉइंट। ऑपरेटिंग सरप्लस ऐसे ही रह जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, तो 2700 माइनस 1200 करोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया हमारा 1500, ऑपरेटिंग सरप्लस बेटा 1500 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करें हम, रेंट इंटरेस्ट वगैरह की हमें जरूरत है ना बेटा, उन्होंने हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा ना, उन्होंने हमसे कंप्लीट ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, रेंट और इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों।